बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 रिलेटिविटी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश की थी? आइजैक न्यूटन ने, स्टीफन विलियम हॉकिंग ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसने रिलेटिविटी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो फॉर्मुलेट की थी। बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, आइंस्टाइन ने सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मुलेट नहीं की थी, बल्कि इसके साथ साथ उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में थी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में। तो ये किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट through empty space without regards to its surroundings, or a frame of reference is an arbitrary fixed point with respect to which motion of other points is measured. बेसिकली यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है या सेट ऑफ एक्सेस है जिसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मोशन या बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। ये बेसिकली हमें रेफरेंस पॉइंट देता है, जिस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अगर इन चारों ऑप्शंस पे गौर किया जाए तो इनमें जो ऑप्शन डी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन आर्बिट्रेरी फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ अदर पॉइंट्स इज मेजर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, a pendulum has a time period of 5 seconds relative to the pendulum's frame of reference. Determine the speed of an observer relative to the pendulum's frame of reference if the period measured by the observer is 10 seconds. पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकेंड है। हमने स्पीड ऑब्जर्वर की स्पीड ऑफ एन ऑब्जर्वर रिलेटिव टू पेंडुलम्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेट करनी है अगर जो पीरियड मेजर किया गया है ऑब्जर्वर का वो 10 सेकेंड हो। यानी कि यहाँ पे टाइम डायलेशन का प्रोसेस है। टाइम डायलेशन के फार्मूले में हम फार्मूला यूज करेंगे T इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी नॉट इधर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टी इधर आकर डिवाइड होगा और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हमारे पास बन जाएगी टी नॉट ओवर टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है? इफ द पीरियड मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 10 सेकेंड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 0.5 आ जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 0.25 आएगा। इस तरफ स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको उधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1 माइनस 0.25, ये 0.75 आ जाता है। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वी ओवर सी इक्वल आ जाएगा 0.866 के। सी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वी इक्वल हो जाएगा 0.866 सी के, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, an airliner traveling at 200 मीटर पर सेकेंड emits light from the front of the plane. एक एयरलाइन है और वो 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और वो फ्रंट लाइट एमिट करती है। Which statement describes the speed of light? कौन सी स्टेटमेंट स्पीड ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करेगी? It travels at a speed of c plus 200 मीटर पर सेकेंड, c minus 200 मीटर पर सेकेंड, travels at a speed of c, like all light all travel at a speed slightly less than c. तो अगर सिंपली बात की जाए तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है और वो डिपेंड नहीं कर रही होती ऑब्जेक्ट की मोशन या सोर्स
मोशन ऑफ सोर्स और दी ऑब्जर्वर पे। तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम कांस्टेंट रहती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ सी लाइक ऑल लाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन which is at rest, which is moving with uniform velocity along a straight line, which has zero acceleration, or all of these. Inertial frame of reference का क्या मतलब है? Inertial frame of reference का मतलब ये है कि रेस्ट पे होगा या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ दीज यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो होल्ड करता हो। नेक्स्ट यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने के लिए हमारा चैनल देखें। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक का लेक्चर देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या पास्ट पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आपको तमाम मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।